वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ स्वेटर का एक बहुत ही सुंदर सा और इजी सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ। ये देखने में तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन बनाने में बहुत ही इजी है और जो स्टार्टिंग में नीटिंग सीख रहे हैं वो भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो फंदे डाले हैं वो 22 के मल्टीपल में है, +11 है और +2 इसके जो एंड स्टिच हैं वो हैं। एक एक इसका एंड स्टिच है, मतलब +2 हमने कर देना है। इसमें मैंने 57 फंदे लिए हैं। 22 2 ज़ा 44 +11 55 और एक एंड स्टिच वहाँ का 56 और एक एंड स्टिच दूसरी साइड का 57। यहाँ पे आप बॉर्डर भी बना सकते हैं और बॉर्डर बनाने के बाद जो है इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी जो फर्स्ट रो है वो राइट साइड से स्टार्ट होगी और उसके लिए पहला फंदा जो है वो स्किप करना है और उसके आगे जो है हमने 11 फंदे अपनी साइड को बनाने हैं। अगर आप इसको बॉर्डर के बाद बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर के पैटर्न्स देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और वहां से बॉर्डर के पैटर्न्स देख सकते हैं। तो 11 फंदे अपनी तरफ बनाने के बाद जो है हमने धागा दूसरी तरफ कर देना है और उसके बाद जो है हमने 5 फंदे काउंट करने हैं। जो हमारा 5th फंदा है उसको हमने इस तरह से उठाना है और सबसे पहले उसकी बुनाई कर लेनी है। उसके बाद जो सबसे पहला फंदा है उसकी बुनाई करनी है, फिर उससे अगले फंदे की बुनाई करनी है और इसी तरह से हमने अगले 2 फंदों की भी बुनाई कर देनी है। मतलब यहाँ पे हमारे 5 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला फंदा है उसको हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। उसके बाद जिस तरह से हमने एक फंदा इस साइड किया था उसी तरह से हमने ये जो हमारा सबसे पहले वाला फंदा है उसको हमने दूसरी तरफ कर देना है। तो इसके लिए हमने इस फंदे को छोड़ देना है और फिर आगे के जो 4 फंदे हैं वो राइट साइड की नीडल में ले आने हैं। और जो फंदा छोड़ा था उसको लेफ्ट साइड की नीडल में डालना है और जो राइट साइड के 4 फंदे थे वो भी हमने लेफ्ट साइड की नीडल में डाल देने हैं और फिर इनको बारी बारी से बुनाई कर देना है राइट साइड को। जो हमने यहाँ तक फंदे बनाने हैं वही हमने आगे रिपीट करने हैं। अब हम फिर से जो धागा है वो अपनी तरफ कर देंगे और जैसे हमने पहले 11 फंदे अपनी साइड को बनाए थे वैसे ही हम यहाँ भी बना देंगे। इसके बाद फिर से धागा दूसरी तरफ करके आगे जो है हम 5th फंदा उठाएंगे और उसको सीधी साइड को बुनाई कर लेंगे और उसके बाद ये जो हमारे पास 4 फंदे हैं यहाँ पे इनको भी हम राइट साइड को ही बुनाई कर लेंगे। इसके बाद जो आगे वाला फंदा है उसको राइट साइड को बुनाई कर लेना है और फिर से हमने जो एक फंदा है उसको छोड़ देना है और जो अगले 4 फंदे हैं उनको हमने राइट साइड की नीडल पे उठा लेना है और इस फंदे को इस तरह से लेफ्ट साइड की नीडल में निकाल लेना है और फिर जो हमने राइट साइड में 4 फंदे लिए थे वो हमने लेफ्ट साइड की नीडल में ले लेने हैं और फिर इन 5 फंदों को सीधा बुनाई कर देना है। फिर से हमने धागा जो है वो अपनी तरफ कर लेना है और आगे के जो 11 फंदे हैं उनको
उल्टी साइड को बुनाई कर देना है, मतलब अपनी तरफ को बुनाई कर देना है। इलेवन फंदे अपनी तरफ बुनाई करने के बाद जो हमारे पास एंड स्टिच होगा उसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है और इस तरह से हमने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर देना है। फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद जो हमारी सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इस पैटर्न में जितनी भी हमारी रॉन्ग साइड की रो होंगी वो उल्टी ही बनाई जाएंगी। तो इस तरह से हमने सेकेंड रो को उल्टा बुनाई करते हुए कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है मतलब थर्ड रो है उसके लिए हमने पहला फंदा स्किप कर देना है और उसके बाद अगले जो 11 फंदे हैं वो अपनी तरफ बुनाई कर लेने हैं। 11 फंदे अपनी तरफ बुनाई करने के बाद धागा दूसरी तरफ करके हमने जो 3 फंदे हैं वो राइट साइड को बना लेने हैं। फिर उसके बाद आगे के जो 2 फंदे हैं उन दोनों फंदों का हमने एक कर देना है और फिर हमने धागा अपनी तरफ करना है और अगला फंदा राइट साइड को बना देना है, मतलब जाली पर जाए। फिर से हमने जाली डालनी है और अगले वाले फंदे को पलट के हमने 2 का एक कर देना है। उसके बाद आगे के 3 फंदे हमने सीधे ही बना लेने हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 फंदे जो हैं वो सीधे लेने हैं, 2 का एक कर देना है, फिर हमने जाली बनानी है, फिर एक सीधा, फिर जाली, फिर 2 का एक और 3 फंदे सीधे। तो इस तरह से हमारे दोनों साइड एक इस तरफ से हो जाएगा और एक दूसरी तरफ से। उसके बाद हमने इसी को रिपीट करना है। 11 फंदे जो हैं वो हमारे अपनी तरफ बुनाई किए जाएंगे। 11 फंदों को अपनी तरफ बुनाई करने के बाद धागा दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर 3 फंदे जो हैं वो हम सीधा बुनाई कर लेंगे। उसके बाद 2 का एक करेंगे, फिर जाली लेंगे और एक सीधा फंदा, फिर जाली लेंगे और इस फंदे को पलट के 2 का एक कर लेंगे। उसके आगे 3 फंदे जो हैं वो सीधा बुनाई कर लेंगे और उसके बाद आगे फिर से जो 11 फंदे हैं वो अपनी तरफ बुनाई कर लेंगे। 11 फंदे अपनी तरफ बुनाई करने के बाद जो हमारा एंड स्टिच है उसको हम सीधा बुनाई कर लेंगे। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट रो है मतलब फोर्थ रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा।
इस तरह से हमने इस फोर्थ रो को कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है फिफ्थ रो, उसके लिए हमने पहला फंदा जो है वो स्किप कर लेना है और उसके बाद अगले 11 फंदे अपनी तरफ बुनाई कर लेने हैं। इलेवन फंदे अपनी तरफ बुनाई करने के बाद धागा दूसरी तरफ करना है और उसके बाद हमने जो 2 फंदे हैं वो सीधा बुनाई करने हैं। उसके बाद आगे हमने 2 का 1 कर देना है। उसके बाद जाली लेकर के आगे हमने 3 फंदे जो हैं वो सीधा बुनाई कर देने हैं और फिर जाली लेकर के हमने आगे जो है वो इस फंदे को इस तरह से पलट देना है और 2 का 1 कर देना है। उसके बाद आगे हमारे 2 फंदे जो हैं वो सीधे आएंगे और इसी को आगे हमने रिपीट करना है। 11 फंदे जो हैं वो हमने अपनी तरफ को बुनाई करने हैं। उसके बाद धागा जो है हमने आगे की तरफ करना है और 2 फंदे सीधा बुनाई करने हैं, फिर 2 का 1 करना है, फिर जाली लेनी है और 3 फंदों को सीधा बुनाई कर देना है। उसके बाद फिर से जाली लेनी है और आगे 2 का 1 कर देना है और उससे आगे हमने 2 फंदे जो हैं वो सीधा बुनाई कर लेने हैं और उसके आगे जो है हमने 11 फंदे फिर से अपनी तरफ बुनाई कर देने हैं। 11 फंदे अपनी तरफ बुनाई करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टिच है उसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है 6th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इसके बाद जो हमारी 7th रो है उसके लिए हमने पहला फंदा स्किप कर देना है और फिर से हमने जो 11 फंदे हैं उनको अपनी तरफ बुनाई कर लेना है। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके एक फंदा हमने सीधा बुनाई करना है और आगे जो 2 फंदे हैं उनका 1 कर लेना है। फिर हमने जाली बनानी है और उसके बाद जो है आगे 5 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद फिर से हमने जाली लेनी है और फंदा पलट के हमने 2 का 1 कर देना है। उससे अगला वाला फंदा जो है वो सीधा बुनाई करना है और इसी को हमने फिर से दोहराते जाना है। तो फिर से हम 11 फंदे जो हैं वो अपनी तरफ बुनाई कर लेंगे। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके एक फंदा बुनाई कर लेंगे सीधा और फिर आगे 2 का 1 कर लेंगे। उसके बाद फिर से जाली बनाएंगे और आगे जो है 5 फंदे सीधा बुनाई कर लेंगे। फिर से जाली बनाएंगे और फंदा पलट के 2 का 1 कर लेंगे और फिर आगे एक फंदा सीधा बुनाई। उसके बाद फिर से हम जो 11 फंदे हैं उनको उल्टा बुनाई कर लेंगे, मतलब अपनी तरफ को बुनाई कर लेंगे और इन 11 फंदों को बुनाई करने के बाद जो हमारा लास्ट वाला
स्टिच है उसको हम सीधा बुनाई कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली 8th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। तो इस तरह से उल्टा बुनाई करते हुए हमने 8th रो को कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट वाली रो 9th रो, इसके लिए हमने पहला फंदा स्किप कर देना है और फिर से हमने 11 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई कर लेने हैं, मतलब अपनी तरफ को बुनाई कर लेने हैं। 11 फंदों को अपनी तरफ बुनाई करने के बाद हमने धागा दूसरी तरफ करना है और यहाँ पे हमने 2 का एक कर लेना है। उसके बाद जाली बनानी है और जाली बनाने के बाद जो है आगे हमने 7 फंदों को सीधा बुनाई कर लेना है। उसके बाद फिर से हमने जाली लेनी है और फंदा पलट के 2 का एक कर लेना है और इसी को हमने आगे दोहराते जाना है। फिर से हमने 11 फंदे जो हैं वो अपनी तरफ उल्टे बुनाई कर लेने हैं। और फिर धागा दूसरी तरफ करके हमने 2 का एक कर लेना है। फिर जाली लेनी है और आगे जो 7 फंदे हैं उनको सीधा बुनाई कर लेना है। फिर से आगे जाली लेनी है, फंदा पलट के 2 का एक कर देना है और फिर से आगे हमारे पास जो 11 फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनाई कर देना है, मतलब अपनी तरफ बुनाई कर लेना है। और इन 11 फंदों को बुनाई करने के बाद जो हमारा एंड स्टिच होगा उसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट 10th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। तो इस तरह से 10th रो को उल्टा बुनाई करते हुए हमने कंप्लीट कर लेना है। 10th रो को कंप्लीट करने के बाद जो है हमारा आधा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, ये नीचे वाला पोर्शन। अब हमने ऊपर वाला बनाना है जो सेकंड नंबर वाला है, तो ये इसको हमने यहाँ पे बनाना है। तो इसके लिए हमने पहला फंदा जो है वो स्किप कर लेना है और उसके बाद आगे हमने 5 फंदे काउंट करने हैं। जो 5th वाला फंदा है उसको इस तरह से उठाना है और फिर यहाँ से इसको बुनाई कर लेना है। फिर जो हमने पीछे 4 फंदे छोड़े हैं उनको भी हमने लगातार सीधा बुनाई कर लेना है।
ये बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है वैसे ही बनेगा, पर इसमें थोड़ा पैटर्न की जगह चेंज हो जाएगी, तरीका हमारा वही रहेगा। इसके बाद जो है हमने एक फंदा सीधा बुनाई कर लेना है और फिर से हमने आगे वाला फंदा छोड़ देना है। अगले जो 4 फंदे हैं उनको हमने राइट साइड की नीडल में ले लेना है और इस फंदे को इस तरह से छोड़ देना है। फिर इसको लेफ्ट साइड की नीडल में उठा लेना है और जो 4 फंदे हमने राइट साइड की नीडल में लिए थे उनको भी हमने लेफ्ट साइड की नीडल में डाल देना है। और उसके बाद बारी बारी से हमने इन पांचों फंदों को सीधा बुनाई कर लेना है। अब आगे जो हमारे पास फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनाई कर देना है, मतलब अपनी तरफ को बुनाई कर देना है और इन फंदों की संख्या हमारे पास 11 ही रहेगी। फर्स्ट रो में पहले हमने 11 फंदों को पहले ही बुनाई कर लिया था, फिर उसके बाद डिज़ाइन को डाला था। अब हमने डिज़ाइन को डाल लिया और 11 फंदों को हम उसके बाद बनाएंगे और इन 11 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद फिर से हमने वैसे ही डिज़ाइन को दोहराना है। फिफ्थ फंदे को उठाना है और उसको इस तरह से बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमने 4 फंदे छोड़े थे उनको भी हमने सीधा सीधा बुनाई कर लेना है। उसके बाद जो अगले वाला फंदा है उसको सीधा बुनाई कर लेना है और फिर अगले वाले फंदे को छोड़ के अगले 4 फंदे जो है हमने राइट साइड की नीडल में ले लेने हैं और इस फंदे को छोड़ के हमने लेफ्ट साइड की नीडल में डालना है। जो राइट साइड की नीडल में फंदे लिए थे उनको भी हमने उठा करके लेफ्ट साइड की नीडल में डाल देना है और फिर बारी बारी से बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो अगले 11 फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनाई कर देना है। 11 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद धागा दूसरी तरफ करके हमने फिर से फिफ्थ फंदा उठाना है और उसको सीधा बुनाई कर देना है। जो 4 फंदे छोड़े थे उनको भी बारी बारी से हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। उसके बाद अगला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है और फिर अगला फंदा छोड़ के हमने अगले 4 फंदे जो हैं वो राइट साइड की नीडल में उठा लेने हैं और इस फंदे को छोड़ के हमने फिर से इसको लेफ्ट साइड की नीडल में डाल लेना है। जो राइट साइड के फंदे हैं उनको फिर से लेफ्ट साइड की नीडल में डालना है और बारी बारी से राइट साइड को बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला स्टिच है उसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। नेक्स्ट वाली रो हमारी 12th रो जो है रॉन्ग साइड की रो है, तो इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। ट्वेल्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो 13th रो है। उसके लिए हमने पहला फंदा जो है वो स्किप कर लेना है और आगे के 3 फंदों की हमने सीधे साइड को बुनाई कर लेनी है। उसके बाद जो अगले वाले 2 फंदे हैं उनको हमने एक साथ बुनाई करके एक बना देना है। फिर जाली लेनी है और फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली लेकर के फंदा पलट के हमने 2 का 1 कर देना है
और उसके बाद आगे के 3 फंदों को सीधा बुनाई कर लेना है। और उसके बाद जो हमारे 11 फंदे हैं उनको हमने अपनी तरफ को बुनाई कर लेना है। इलेवन फंदों को अपनी तरफ बुनाई करने के बाद हमने धागा दूसरी तरफ करना है और इसी को हमने आगे रिपीट करते जाना है। तो फिर से हम 3 फंदे जो हैं वो सीधा बुनाई कर लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे और फंदा पलट के हम 2 का 1 कर लेंगे। आगे 3 फंदे जो हैं वो उनको सीधा बुनाई कर लेंगे। उसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ करके आगे के 11 फंदों को हम उल्टा बुनाई कर लेंगे, मतलब अपनी तरफ बुनाई कर लेंगे। और इन 11 फंदों को बुनाई करने के बाद फिर से हम धागा जो है वो पीछे की तरफ करेंगे और यहाँ पे 3 फंदों को फिर से सीधा बुनाई करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर जाली बनाएंगे और जाली के साथ एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से जाली बनाएंगे, फंदा पलट के 2 का 1 कर देंगे और आगे 3 फंदे हमारे सीधे बनाए जाएंगे और जो हमारा एंड स्टिच है वो भी सीधा ही बनाया जाएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है 14th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी 15th रो है और इसके लिए हम पहला फंदा स्किप कर लेंगे। उसके बाद आगे 2 फंदे सीधे बुनाई कर लेंगे और उसके बाद आगे 2 का 1 कर लेंगे। उसके बाद जाली बनाएंगे और आगे 3 फंदे जो हैं वो सीधा बुनाई कर लेंगे। उसके बाद फिर से हमारी जाली पड़ेगी, फंदा पलट के हम 2 का 1 कर लेंगे और उसके आगे हमारे 2 फंदे सीधे बुनाई होंगे। फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करके हम आगे के जो 11 फंदे हैं उनको अपनी तरफ को बना लेंगे। और इसी को हमने आगे दोहराना है। फिर से हमने धागा जो है वो पीछे की तरफ कर देना है और फिर से आगे 2 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं, फिर 2 का 1 कर लेना है, फिर जाली बनानी है और जाली बनाने के बाद जो है वो 3 फंदे सीधे बुनाई करने हैं। उसके बाद जाली डाल के हमने फंदा पलट के 2 का 1 कर देना है। अगले जो 2 फंदे हैं उनको सीधा बुनाई करना है और फिर से धागा अपनी तरफ करके आगे के जो 11 फंदे हैं उनको उल्टा बुनाई कर देना है, मतलब अपनी तरफ बुनाई कर देना है। इन 11 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद फिर से हमने जो धागा है उसको पीछे की तरफ कर देना है और आगे 2 फंदे जो हैं वो सीधा बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद आगे 2 का 1 कर देना है, जाली बनानी है और जाली के बाद जो है 3 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। फिर से जाली डाल के और फंदा पलट के हमने 2 का 1 करना है,
इसके बाद जो है अगले 2 फंदे सीधा बुनाई कर देने हैं और जो हमारा एंड स्टिच है उसको भी हमने सीधा बुनाई कर देना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी अगली वाली रो है उसके लिए हमने जो सबसे पहला फंदा है उसको स्किप कर देना है और उसके बाद एक फंदा जो है उसको सीधा बुनाई कर लेना है। फिर उसके बाद 2 का 1 करना है, फिर जाली लेनी है और जाली के बाद जो है 5 फंदे सीधे बुनाई कर देने हैं। फिर से जाली लेनी है और फंदा पलट के 2 का 1 कर देना है। फिर एक फंदा सीधा बुनाई करना है और फिर धागा अपनी तरफ करके आगे के 11 फंदे हमने उल्टा बुनाई कर लेने हैं, मतलब अपनी तरफ को बुनाई कर लेने हैं। और इसी चीज़ को हमने फिर दोहराते जाना है। धागा दूसरी तरफ करके फिर से हमने एक फंदा जो है वो सीधा बुनाई कर लेना है, आगे 2 फंदे का 1 कर देना है। फिर हमने जाली लेनी है और जाली लेने के बाद आगे 5 फंदे सीधा बुनाई करने हैं। फिर से जाली लेनी है और फंदा पलट के हमने 2 का 1 कर देना है। फिर अगला फंदा हमने सीधा लेना है और फिर से धागा अपनी तरफ करके अगले जो हमारे 11 फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनाई कर लेना है, मतलब अपनी तरफ को बुनाई कर लेना है। 11 फंदों को बुनाई करने के बाद फिर से हमने धागा दूसरी तरफ करना है, एक फंदा सीधा लेना है और आगे जो है 2 का हमने 1 कर देना है। फिर जाली लेनी है और जाली के साथ हमने 5 फंदे जो हैं वो सीधा बुनाई करने हैं। फिर से हमने जाली लेनी है, फंदे को पलट के 2 का 1 करना है और आगे एक फंदा सीधा और एंड स्टिच भी हमने सीधा लेना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है उसके लिए हमने जो सबसे पहला फंदा है उसको स्किप करना है और फिर उसके बाद जो 2 फंदे हैं उनका 1 कर देना है। उसके बाद हमने जाली लेनी है और जाली लेने के बाद 7 फंदे जो हैं वो सीधा बुनाई कर देने हैं। 7 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से हमने जाली लेनी है और फंदा पलट के हमने 2 का 1 कर लेना है।
फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करना है और आगे के जो 11 फंदे हैं उनको अपनी तरफ को बना लेना है। और इसी को हमने फिर आगे दोबारा रिपीट कर देना है। धागा जो है वो दूसरी तरफ कर देना है और आगे 2 फंदों का एक कर देना है। 2 फंदों का एक करने के बाद जाली लेनी है और जाली के बाद जो है आगे हमने 7 फंदे सीधे बुनाई कर देने हैं। 7 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से हमने जाली लेनी है और फंदा पलट के हमने 2 का एक कर देना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके आगे के जो 11 फंदे हैं उनको उल्टा बुनाई कर देना है, मतलब अपनी तरफ को बुनाई कर लेना है। ग्यारह फंदों को अपनी तरफ बुनाई करने के बाद फिर से हमने धागा दूसरी तरफ करना है, आगे 2 का एक करना है और फिर से जाली लेनी है। जाली लेने के बाद आगे के जो 7 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनाई कर देना है। फिर से जाली लेनी है, फंदे को पलट के 2 का एक कर देना है और उसके बाद जो हमारा एंड स्टिच है उसको हमने सीधा बुनाई कर देना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। और ये जो रो है ये हमारे पैटर्न की लास्ट रो है। इसी रो के साथ हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारी 20th रो है और इन्हीं 20 रोज़ को हमने दोहराते जाना है इसी तरह से और ये हमारा डिज़ाइन बढ़ता जाएगा और ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो आपने देख लिया कि इस डिज़ाइन को बनाना कितना आसान है। जितना ये देखने में मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है और जल्दी जल्दी से ये बढ़ता भी है। तो बनाने के बाद जो है वो मेरा पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। कार्डिगन में ये भी ये बहुत अच्छा लगता है, लेडीज़ लॉन्ग स्वेटर में भी और उल्टी साइड से ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसको आप बेबी स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं और बेबी ब्लैंकेट भी बना सकते हैं और साथ ही आप इसको जेंट्स स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। जो जेंट्स स्वेटर फुल स्लीव होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए आप कोई सिंपल सा बॉर्डर डाल सकते हैं और इसको फिर जेंट्स स्वेटर में यूज़ कर सकते हैं और साथ ही लेडीज स्वेटर में भी आप बॉर्डर डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आएगा और मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।